तो क्या योगी के कद को घटाने से बीजेपी का कद घट गया? ऐसा क्या हुआ? बीजेपी भी हैरान। जनता कह रही थी योगी योगी, बीजेपी कह रही थी मोदी मोदी। यही हो गया था खेल। कहते हैं योगी को मिलती कमान तो आंधी में उड़ जाता गठबंधन। यही हो गई चूक। क्या ओबीसी वोटर्स को खुश करने के लिए बीजेपी केशव को बनाने जा रही है यूपी का सीएम? जनता का जो जनादेश आया वो बचने वाला नहीं। ऐसा क्या हुआ कि 400 का नारा देने वाली बीजेपी को एक वक्त लगा सत्ता भी हाथ से चली जाएगी? ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी में योगी का बम फट गया? यूपी में जो हुआ क्या उसकी जानकारी योगी को पहले से ही थी? ये दावा आपको हैरान कर सकता है, लेकिन ऐसा लगता है कि योगी को सब कुछ पहले से ही पता था। कहते हैं कि बीजेपी में योगी को साइड करने की परंपरा ने सब कुछ बदल दिया। क्या हुआ हम आपको समझाते हैं। योगी का कद छोटा करने के चक्कर में यूपी में बीजेपी का कद कैसे घट गया। नरेंद्र मोदी को सत्ता मिली है वो ठीक है, लेकिन क्या वो इससे खुश होंगे? हमेशा शेर की तरह दहाड़ मारने वाले मोदी क्या आप गठबंधन में भी खुश होंगे? पंजाब में खालिस्तानी जीता, कश्मीर में आतंकी जीता, फिर हिंदू कहाँ रह गए? मुसलमानों के हाथों में आया कंट्रोल, जो सोचा वो हुआ, फिर हिंदू कहाँ रह गए? मुसलमानों ने अपना नेता चुन लिया। गनीमत है कि पीएम की कुर्सी नहीं मिली। जो अखिलेश योगी से नहीं जीत पाए वो अखिलेश मोदी की आंधी में कैसे जीते? क्या मुसलमानों की सेवा करना ही बीजेपी को भारी पड़ गया? क्यों ये सवाल उठाया जाने लगा? पश्चिम यूपी से लेकर पूर्वांचल तक क्या हुआ जो बीजेपी कभी नहीं समझ पाई? यहाँ कई ऐसे सवालों का जन्म हुआ जिनका जवाब बीजेपी के पास है, लेकिन वो किसी को बताना क्यों नहीं चाहती। हम आपको कुछ आंकड़े दिखाते हैं। टिकट बंटवारे में योगी को शामिल नहीं करना, योगी को साइड रखना भारी पड़ गया। योगी जैसे नेता को सिर्फ प्रचार के लिए रखा गया, उनसे एक भी राय नहीं पूछी गई। योगी जैसे नेता को सिर्फ पीछे रखा गया। क्या बीजेपी को अब पता चला योगी कौन है? आरएसएस से बड़ा बीजेपी को खुद को दिखाना क्या भारी पड़ गया? आरएसएस ने पहले भी इशारा दिया था योगी को दिल्ली लाया जाए। बीजेपी और आरएसएस की राय अलग अलग हो गई, तो सवाल है घमंड किसका टूटा? जेपी नड्डा ने कहा बीजेपी अब आरएसएस के भरोसे नहीं, तो क्या आरएसएस भी इस हार की वजह है? बीजेपी को अंदाजा था उसे करीब 48 से 50% वोट मिलेंगे, लेकिन नतीजे इसके उलट रहे। जीत तो मिली, लेकिन मोदी जैसी छवि वाले नेता के लिए ये जीत फीकी है। योगी आदित्यनाथ का कद भी क्यों घटा, जबकि चुनाव में किसी भी बीजेपी नेता से ज्यादा मेहनत तो योगी ने ही किया। यूपी से लेकर बंगाल तक संभाला, फिर भी योगी का कद क्यों घटा? क्योंकि ये हार तो बीजेपी की है, न कि योगी की हार है। कहते हैं कि अगर योगी की सुनी गई होती तो शायद यूपी में बीजेपी 75 सीटें जीत लेती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। योगी को नहीं सुना गया। जिनकी बात सुन के जनता वोट करती है, आखिर बीजेपी में उन्हीं योगी की एक भी क्यों नहीं सुनी गई? ज्यादातर पार्टी मीटिंग से योगी को दूर रखा गया। तो क्या पार्टी को योगी की समझ पे भरोसा नहीं था? किसी भी बड़े थिंक टैंक मीटिंग में योगी को न बुलाना क्या कहता है? क्या शाह को खुद पे ज्यादा भरोसा था? पीएमओ में फिलहाल सब कुछ हिल गया है। सत्ता मिल सकती है, लेकिन राजनीतिक कद तो मोदी का घटा है। ये उनके जीवन में पहली बार हुआ। अखिलेश जैसे नेता जो ज्यादा मेहनत भी नहीं करते, वो भी बम्पर जीत गए, क्योंकि ओबीसी चेहरे को बीजेपी ने आगे नहीं किया। योगी जैसे हिंदू छवि वाले नेता को पीछे क्यों रखा गया? फिलहाल योगी आदित्यनाथ पे सबकी नजर है। यहाँ तक कि बीजेपी में भारी फूट का वक्त आ गया है। जो बयान केजरीवाल ने योगी को लेकर दिया था, वो बयान असल में बीजेपी नेताओं के इशारे पर ही केजरीवाल ने दिया था। क्या बीजेपी में भी एक असंतोष की स्थिति पैदा हो गई है? क्या बीजेपी में दो गुट था? क्या मोदी की इस छोटी जीत में बीजेपी के नेता ही शामिल हैं? मंथन का वक्त आ गया है। बीजेपी को मंथन करना होगा, सोचना होगा क्या ओबीसी वाला मुद्दा उन्हें हार की तरफ लेकर गया? किस्मत से सत्ता बच गई? क्या मोदी का ये कहना भारी पड़ गया कि अब कुछ बड़ा करूंगा? तो वो बड़ा ऐसा क्या था कि देश का ओबीसी एक तरफ कांग्रेस और क्षेत्रीय पार्टियों के साथ चला गया। यहाँ तक कि बीजेपी की कोर सीटों पर भी पेच फंस गया। नतीजा ये रहा कि नरेंद्र मोदी की सीट पर भी जीत हार का अंतर कम हो गया। तो क्या मोदी की लोकप्रियता में कमी आ गई?